ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवद गीता सेमिनार के दूसरे सेशन में। हमारा रविवार को एक सेशन हुआ, अभी गुरुवार को एक सेशन, मतलब ये दूसरा सेशन है। और आज का टॉपिक जो है आत्म के विषय में है, आत्म के विषय में ज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में साइंस ऑफ सोल कहते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर हम आज आत्म के विषय में ही चर्चा करेंगे। आत्मा क्या है, उसका साइज कितना है, वो कहाँ रहता है, शरीर त्यागते समय क्या होता है, इस विषय में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, फाइन। तो आप सब, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, ये सब लोग आप जानते हैं कि नहीं? हमारे शरीर के अंदर आत्मा जैसी चीज होती है, ये आप जानते हैं? हाँ, सभी लोग जानते हैं? यस, ओके। तो आत्मा जो है, जैसे 4 व्हीलर व्हीकल होता है ना, कार होता है या कोई भी ऐसा 4 व्हीलर व्हीकल होता है, तो ये व्हीकल अपने आप में नहीं चलती है। उसके अंदर जब तक ड्राइवर बैठकर चलाता नहीं है तब तक कार नहीं चलेगी। हाँ, तो ड्राइवर जो है वो कार के लिए आत्मा के जैसा है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी, वो ड्राइवर जब तक नहीं है शरीर के अंदर, तब तक ये शरीर चलेगा नहीं। समझ गए ना? तो जब तक आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर बोलता है, देखता है, सुनता है, चलता है, काम करता है। हाँ? तो अगर आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो ये शरीर के आंखें खुले होते हुए भी देख नहीं पाएगा, मुंह होते हुए भी बोल नहीं पाएगा, हाथ होते हुए भी हिला नहीं पाएगा, पैर होते हुए भी चल नहीं पाएगा। आप जानते हो ना, मृत शरीर में और जीवित शरीर में अंतर है कि नहीं? मरा हुआ शरीर, वो शरीर को भी 2 आंखें है, 2 हाथ है, पैर है, मुंह है, 2 कान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। और दूसरे जीवित शरीर में भी 2 कान है, आंखें है, मुंह है, 2 हाथ है, पैर है, लेकिन वो बोल सकता है, वो देख सकता है, वो चल सकता है कि नहीं? समझ में आ रही ना बात? तो मरे हुए शरीर में आत्मा नहीं है, इसलिए वो आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता, पैर होते हुए भी चल नहीं सकता, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकता। लेकिन दूसरे शरीर में आत्मा होने के कारण वो बोल सकता है, चल सकता है, घूम सकता है। तो ये अंतर है कि आत्मा का एहसास, आत्मा इस शरीर में है और इस शरीर में नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस पता चलता है। इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो चल सकता है, इसमें शक्ति नहीं है जो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। तो वो शक्ति जो है वो आत्मा है। समझ गए ना?
तो जीवित शरीर में और मृत शरीर में भेद है, अलग अलग है। जीवित शरीर अलग, मृत शरीर अलग है कि नहीं? तो जीवित शरीर में आत्मा है और मरे हुए शरीर में आत्मा नहीं है। और दूसरी बात, लेकिन हम जो है वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन अभी तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं। समझ गए? अपने आप को हम शरीर समझते हैं, आत्मा समझते नहीं है अभी तक। आपका नाम क्या है? तो आपका नाम आप बता दोगे। आपके बच्चे का नाम क्या है? तो आपके बच्चे का नाम बता दोगे। आप कहाँ रहते हो? आप वो भी बता दोगे। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं वो शरीर से संबंधित है कि नहीं? आपका नाम पूछेंगे तो आप XYZ जो भी है वो बोलोगे, लेकिन वो शरीर से संबंध है नाम, क्या आत्मा से संबंध है नाम? शरीर से संबंध है नाम, है कि नहीं? अभी उदाहरण के लिए, ये मेरे हाथ है, ये मेरे आंखें है, ये मेरे कान है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे पैर है। तो ये हर जगह मैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मैं बोलने वाला व्यक्ति कहां पे है? कॉमन सेंस है ना? मैं बोलने वाला व्यक्ति कहां है? जब ये हाथ मेरे, मैं बोल रहा हूं, ये पैर मेरे है, मैं बोल रहा हूं, ये चेहरा मेरा है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा बोलने वाला व्यक्ति कहां है? तो इस पर से पता चलता है कि ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा है। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा है। जैसे हम घर मेरा है बोलते हैं, लेकिन क्या घर मेरा है बोलने के बाद घर मैं हो सकता हूं? घर मैं नहीं हो सकता। समझ गया ना? तो उसी तरह से शरीर मेरा है बोलते हैं, तो आत्मा जैसी बात जो है वो होनी चाहिए, तभी जाके वो आत्मा कह रहा है कि ये मेरा शरीर है। आप समझ रहे हैं? तो मैं जो बोल रहा हूं, मैं, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे हाथ, तो मैं कहां पे हूं? ये पता चलता है भगवत गीता के माध्यम से। मैं मतलब आत्मा। आप समझ रहे हैं? हम अभी तक मैं का जो सिद्धांत है वो गलत जगह हम लगाए हैं। मैं मतलब शरीर समझते हैं, लेकिन मैं मतलब शरीर नहीं है, मैं मतलब आत्मा। हम सब आत्माएं हैं, लेकिन इस जगत के साथ व्यवहार करने के लिए वो आत्मा शरीर धारण करता है और फिर इस जगत के साथ कम्युनिकेशन करता है, वार्तालाप करता है, इस जगत के साथ संबंध जोड़ता है। सो बिना शरीर के इस जगत के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। डायरेक्ट आत्मा इस जगत के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, इसलिए उसको शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन माया के कारण हम आत्मा होने के नाते ये शरीर को ही मैं समझ बैठते हैं। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो हम कौन है? शरीर है या आत्मा है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसीलिए आत्मा नित्य रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं है। जो भी मरता है वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। इसका अर्थ है भगवत गीता के अनुसार हम कभी नहीं मरते। जो भी होता है, अंत होता है, ये शरीर का होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। आप समझे? तो भगवत गीता में हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। अभी आत्मा कहां पे रहता है शरीर में, इसकी बात भगवत गीता में कही गई है। समझ गया? हृदय तिष्ठामि नारदा, मतलब मैं हृदय में रहता हूं। आत्मा जो है, भगवान रहते हैं, भगवान के बाजू में आत्मा, तो आत्मा हृदय में रहता है। हृदय के अंदर कई लोगों का ऐसा मानना है कि आत्मा यहां रहता है, आत्मा यहां रहता है। ये गलत है। भगवत गीता के अनुसार भगवान बताते हैं कि आत्मा का स्थान जो है हृदय में है। हृदय में आत्मा निवास करता है। समझ रहे हैं? तो और हृदय में
आत्मा इतना छोटा है और इतना बड़ा शरीर इतना छोटा आत्मा कैसे चलाता होगा? यह सोचने जैसी बात है। जैसे सूर्य इस पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन सूर्य के कारण ये पृथ्वी चल रहा है। अगर सूरज 3 दिन के लिए भी नहीं उगेगा ना, तो इस पृथ्वी पर एक जीव भी नहीं रहेगा, एक जीव भी नहीं रहेगा। कोई मनुष्य नहीं रहेगा, कोई प्राणी नहीं रहेगा, कोई पेड़ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 3 दिन के लिए भी अगर सूरज नहीं उगेगा तो सूर्योदय नहीं होगा 3 दिन के लिए भी, तो एक भी प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। समझे? तो जैसे सूर्य दूर है, बहुत पृथ्वी से बहुत दूर है, कई कोसों दूर है, लेकिन उसके कारण पृथ्वी चल रहा है। तो पृथ्वी कैसे चल रहा है? सूर्य के गर्मी और प्रकाश से पृथ्वी चल रहा है। गर्मी और प्रकाश से, समझ गए ना? प्रकाश के कारण दिन होता है, फिर रात होता है, और गर्मी के कारण जो है ये जीवन चलता है। गर्मी के कारण तो गर्मी से पानी में से भाप बनता है, फिर बादल गिरते हैं, फिर बादल से अनाज मिलता है, फिर हमारा शरीर अनाज खाता है, अनाज खाकर हम जीवित रहते हैं। इस तरह से तो जैसे सूरज वहां पे रहकर पृथ्वी को या पूरे ब्रह्मांड को, इस 14 भुवनों को सूरज दूर रहकर भी चलाता है। कैसे? 2 चीजों के कारण, एक है गर्मी और दूसरा है प्रकाश। 2 का एग्जैक्टली वैसे ही आत्मा इतना छोटा होते हुए भी हृदय के अंदर रहकर पूरे शरीर को चलाता है। कैसे? चेतना के माध्यम से। जैसे सूर्य गर्मी और प्रकाश के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उसी तरह से आत्मा हृदय में रहकर चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को चलाता है। समझो कि जैसे सूरज को प्रकाश और गर्मी है, वैसे आत्मा को भी प्रकाश और गर्मी है, ऐसा समझो। सिर्फ उसका नाम है चेतना। उस प्रकाश और उस गर्मी को चेतना कहा गया है। तो इतना छोटा आत्मा हृदय के अंदर रहकर पूरे शरीर को चेतना के माध्यम से चलाता है। समझिए ना? पूरे शरीर में तेज फैलाता है और उस तेज से पूरा शरीर चलने लगता है। समझ गया? तो अभी आत्मा का साइज देखो कितना छोटा है। आत्मा कोई देख सकता है? आत्मा अभी तक किसी ने देखा है? हाँ, देखा है कि नहीं? कम से कम मुंडी तो हिलाओ। इस चित्र में ये दिखता है, वीडियो में। हाँ या नहीं? नहीं। यस। तो आत्मा को कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आत्मा इतना छोटा है। तो भगवत गीता में और अन्य हमारे ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा का साइज बताया है। साइज, आत्मा का साइज बताया। आत्मा का साइज क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, ऐसा कहा गया। बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, मतलब बाल जो है, बाल का अग्रभाग, अग्रभाग मतलब पॉइंट, बाल का पॉइंट, हेयर निकालो, बाल थोड़ा ऐसा निकालो, तो उसका जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, वो पॉइंट अगर कोई इंक में डुबाकर पॉइंट ऐसा पेपर के ऊपर पॉइंट ले, तो उसका, उस पॉइंट का 10,000 भाग, इतने छोटे पॉइंट का 10,000 भाग, मतलब पहला उस छोटे पॉइंट का 100 भाग करो और वो 100 भाग में से एक निकालकर वापस उसके 100 भाग करो। इतना छोटा जो है वो है आत्मा का साइज। समझ गया ना? मतलब बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग आत्मा का साइज है। इतना छोटा आत्मा जो दिखता तक भी नहीं, वो हमारे हृदय में बैठकर अपने शरीर को चलाता है। और वो आत्मा कौन है? हम है। हम शरीर हम नहीं है, या हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
समझ गए ना? और इस शरीर को वो आत्मा चलाता है। इस तरह से यहां कहा गया है। तो आत्मा कभी नहीं मरता। भगवत गीता ये कहता है कि आत्मा को मृत्यु नहीं है। शरीर को अंत है, लेकिन आत्मा को अंत नहीं है। आत्मा शाश्वत है। शाश्वत मतलब ना कभी उसका जन्म हुआ, ना कभी उसकी मृत्यु होगी। आत्मा का, आप समझ रहे हैं? आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो पहले से ही शाश्वत है। लेकिन जन्म जो होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। समझिए, मां के गर्भ में वो आत्मा शरीर लेके आता है और वो शरीर जन्म लेता है, और जन्म जैसे ही लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, और कुछ समय तक, कुछ सालों तक वो शरीर चलता है, और ये आत्मा उस शरीर को भी त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये भगवत गीता हमें ज्ञान बताता है। समझ गए ना? तो आत्मा, अभी हम देखेंगे कि आत्मा कौन से वस्तु से बना है। समझ गए ना? शरीर जो है पंच महाभूत से बना है। आप जानते हैं ना इसको? शरीर पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूतों से ये शरीर बना है। इसके अंदर और एक शरीर है, वो है, उसको कहा गया है सूक्ष्म शरीर। ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर को स्थूल शरीर कहा गया है, ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर जो, इस शरीर के अंदर एक शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। इंग्लिश में उसको सटल बॉडी बोलते हैं। तो जैसे ये शरीर पंच महाभूतों का बना है, उसी तरह से अंदर का शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर भी कुछ चीजों से बना है। वो है 3 चीजें। वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीजों से सूक्ष्म शरीर बना है। वो सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर रहता है। तो पहला शरीर बाहर दिखने वाला शरीर है, वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये हमारा जो शरीर है जो दिख रहा है, ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। इसके अंदर जो शरीर रहता है वो सूक्ष्म शरीर, दिखता नहीं है, लेकिन वो भी शरीर है। वो बना है किससे? मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। आप चाहिए तो इसे लिख लो, नोटबुक पेन निकाल के इसको लिखा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एग्जाम अंतिम आखिरी समय में एग्जाम देना होता है, इसलिए हम सब नोट्स निकालते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स वगैरह सब निकालते हैं, है कि नहीं? अगर नोट्स नहीं निकालेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए हम स्कूल और कॉलेजेस में नोट्स निकालते हैं, क्वेश्चन आंसर्स निकालते हैं, नोटबुक होता है, और इसको पढ़कर हम ईयर फाइनल एग्जाम देते हैं और पास होते हैं। ठीक उसी तरह से हमें यह आत्मज्ञान के विषय में नोट्स निकालना चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम परीक्षा हमारे मृत्यु के समय होता है। अगर हमें याद नहीं रहेगा ये, तो हम इस परीक्षा में फेल होंगे और फिर हमें जानवरों का शरीर लेना पड़ेगा। समझ गए ना? इसलिए हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। आत्मा के विषय में ज्ञान अगर नहीं रहेगा हमें, तो हम इस शरीर को त्यागने के बाद, मरने के बाद फिर जानवरों का शरीर लेते हैं। और जिसे आत्मज्ञान होता है, वो शरीर को त्यागने के बाद ऊपर वाले धाम जाता है, वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक धाम, ऐसे सब जगह जाता है वो। समझ गया ना? इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। तो आप इसका नोट्स निकालो। इतना समय हम जो निकाल रहे हैं, अगर नोट्स नहीं निकालेंगे तो भूल जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद तो हम सब भूल जाएंगे क्या हुआ था, क्या कहा गया था। इसलिए नोट्स निकालिए प्लीज। मेरी एक नम्र प्रार्थना है आप सबसे, कृपा कर कर पेन और नोटबुक लेकर नोट्स निकालिए, तो आपको पता चलेगा। मैं ज्यादा स्पीड में भी नहीं बोलूंगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप नोट्स निकाल सके। ठीक है ना? और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है।
आत्मा का साइज 10,000वां भाग, बाल के अग्रभाग का क्या है, पॉइंट का, बाल के पॉइंट का 10,000 भाग करने के बाद उसमें का एक भाग जो है वो आत्मा का साइज है। और वो आत्मा हृदय में रहता है और कहीं नहीं रहता, ना माथे पर रहता है ना कंठ में रहता है, वो हृदय में रहता है आत्मा। और ये पंच महाभूतों से जो बना हुआ शरीर बाहर जो दिखता है उसे स्थूल शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, अंग्रेजी में उसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर, वो है मन, बुद्धि और अहंकार से बना, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ, ये 3 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। उसके अंदर शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी और एक शरीर है, वो है दिव्य आत्मा। समझ गए ना, उसे आत्मा का है, मतलब वो हम वहां पे रहते हैं। तो हम 2 प्रकार के शरीर को लेके चलते हैं, एक पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर को लेके चलते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर को भी लेके चलते हैं। 2 शरीर को लेकर ये आत्मा इस शरीर में वहन करता है, ये शरीर संपर्क करता है इस भौतिक जगत और अन्य लोगों से, ये शरीर संपर्क करता है। अब समझ में आया? तो भौतिक शरीर 5 चीजों से बना है, आपने लिखा है इसको, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 चीजों से बना है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, और उसके अंदर और एक शरीर जो है वो है दिव्य आत्मा। तो आत्मा किन चीजों से बना है? आत्मा भी 3 चीजों से बना है, वो है सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है। मन, बुद्धि, अहंकार तो समझ गए ना आप, है कि नहीं? मन तो जानते हैं सब, है ना? मेरा मन। बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसको एक इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसको बुद्धि कहा गया है। अहंकार मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, इस तरह से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसको अहंकार कहा जाता है। मतलब मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, जो एक्चुअली नहीं है, वो उसको प्रस्तुत करता है। शरीर से संबंधित सारे चीज जो हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे झूठा अहंकार कहा गया है। तो ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन 3 चीजों से बना है। कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर जो दिव्य शरीर है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो बना है सत, चित, आनंद। ये 3 चीजें उसकी है, आत्मा की। सत मतलब नित्य रहने वाला, कभी मरने वाला नहीं। सत का अर्थ ही है हर हमेशा रहने वाला, कभी मरने वाला नहीं, इसको सत कहा गया। चित मतलब ज्ञान से भरपूर भरा हुआ, उस आत्मा को ज्ञान है बहुत, आत्मा ज्ञानी होता है, तो उसे चित। आनंद मतलब हर हमेशा आनंद में रहने वाला, कभी दुख का अनुभव आत्मा को होता नहीं है। दुख का अनुभव किसको होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर को होता है, और स्थूल शरीर को, ये शरीर को दुख का अनुभव होता है। आत्मा को कभी दुख का अनुभव नहीं होता। समझ गया ना? और जब तक हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तब दुख का अनुभव होगा। जब हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब दुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। आत्मा किन चीजों से बना है? सत, चित, आनंद से बना हुआ है। ये नहीं कि दुख से भी बना है आत्मा, नहीं, दुख से शरीर बना है। आत्मा सत, चित, आनंद, ये 3 चीजों से आत्मा बना हुआ है। अभी समझ में आ रहा है? हाँ? तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन चीजों के विषय में, कौन स्थूल शरीर किन 5 तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर किन 3 तत्वों से बना है, और आत्मा किन 3 तत्वों से बना है, इसकी जानकारी हमने ली है। और आत्मा के साइज की भी जानकारी हमने ली है, और आत्मा कहाँ रहता है इसकी भी जानकारी हमने ली है।
जो मैं बता रहा हूं वो भगवत गीता के अनुसार है, मैं अपने मन की बातें नहीं बता रहा हूं। भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं उसी को मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। अभी मुझे यह बताओ, शरीर को रूप है या आत्मा को रूप है? शरीर को रूप है। आप सब मानते हैं इसको? शरीर को रूप है कि आत्मा को रूप है? सभी लोग ये मानेंगे शरीर को रूप है ना? शरीर को रूप है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार शरीर को रूप नहीं है, आत्मा को रूप है। अभी मैं बता दूंगा आपको कैसा आत्मा को रूप है, शरीर को रूप कैसे नहीं है। अभी उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी समझ गए ना? अभी उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए, और उदाहरण आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना? अभी जैसे मेरे शरीर को 2 हाथ है, 2 पैर है, तो उसी तरह से हमारे कपड़े को भी 2 हाथ है कि नहीं? शर्ट को 2 हाथ है, पैंट को 2 पैर है कि नहीं? बराबर? हाँ, शरीर को 2 हाथ है, इसीलिए शर्ट को भी 2 हाथ है। 2 हाथ सिलाते कि नहीं शर्ट को हम? पैंट को भी 2 पैर सिलाते हैं कि नहीं? पैंट अगर सी रहे, ट्राउजर अगर सी रहे, तो उसको भी 2 पैर सिलाते हैं कि नहीं हम? हाँ, सिलाते हैं कि नहीं? यस। तो शरीर को 2 हाथ है, 2 पैर है, इसीलिए हमारे शर्ट को भी 2 हाथ है और पैंट को भी 2 पैर है। उसी तरह से आत्मा को रूप है, इसीलिए शरीर को रूप है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा तो यह शरीर क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा, उसका रूप नष्ट हो जाएगा। होता है कि नहीं? 2-3 दिन में उसका पूरा रूप नष्ट हो जाता है सब। क्यों? क्योंकि उस शरीर में से आत्मा निकल के गया है, इसीलिए वो शरीर भी अपने रूप को बदलने लगता है। जैसे मैं शर्ट उतारूंगा और पैंट उतारूंगा और उसको भिगो कर पानी में ऐसे निचोड़ूंगा, तो पैंट का और शर्ट का 2 हाथ और 2 पैर दिखेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो जैसे ही शरीर से निकल गया शर्ट, शरीर से मैं बाहर निकाला शर्ट, तो शर्ट को कैसे भी मोड़ सकता हूं, बट शर्ट को 2 हाथ है तभी दिखते हैं जब शरीर उसको धारण करता है। पैंट को 2 पैर है ये तभी दिखता है जब पैंट शरीर धारण करता है। ठीक उसी तरह से आत्मा जब शरीर को धारण करता है तो वो शरीर को भी रूप आता है, बट एक्चुअली रूप किसको है? आत्मा को रूप है, इसीलिए शरीर को रूप आता है। जैसे उस शरीर में से आत्मा निकल जाएगा तो शरीर भी अपने रूप को नष्ट कर देगा। इसलिए आत्मा को रूप है, शरीर को रूप नहीं है। आप समझ गए? समझ में आ रहा है? इज इट ओके? आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। प्रश्न के लिए मैं आपको 15 मिनट आखिरी का दे दूंगा। आपको कोई प्रश्न है या डाउट है तो आप उस समय चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आत्मा को रूप है, शरीर को रूप नहीं है, इसकी जानकारी हो गई। अभी देखो, एक बहुत मजे की बात है। यह आत्मा के साथ और एक आत्मा रहता है, उसको कहा गया परम आत्मा। अब जानते हो क्या नहीं? परमात्मा नाम सुना है कि नहीं? हाँ, नाम सुना है ना परमात्मा? हाँ, यस। तो ये आत्मा के साथ हृदय में परमात्मा भी निवास करते हैं। समझ गया ना? परमात्मा भी निवास करते हैं। अभी होता क्या है, परमात्मा के 2 ही मुख्य कार्य है। परमात्मा के 2 मुख्य कार्य है, 2 फंक्शंस। तो क्या करता है परमात्मा हमारे हृदय में रहकर? एक है साक्षी बनकर रहता है और दूसरा गाइड करता है, गाइड, राह दिखाता है। 2 चीजें परमात्मा उस आत्मा के साथ
करता है। कौन सा? एक है साक्षी, दूसरा है गाइड, मतलब विटनेस एंड गाइड। तो अभी विटनेस, साक्षी किसको देता है? परमात्मा। अभी हम आत्मा जो जो कार्य शरीर धारण करने बाद क्या क्या गलत कार्य करते हैं, हाँ, उसका साक्षी देता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ परमात्मा भी जाते हैं और वहां पे साक्षी देते हैं कि ये आत्मा ने ये कार्य किया है और ये कार्य किया है, इसलिए उसको ये दंड मिलेगा। समझ गए ना? कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का कोई तो विटनेस होना चाहिए, तभी जाके वो क्रिमिनल को दंड मिलता है। मिलता है कि नहीं? है ना? साक्षी कोई आके कहता है भाई देखो मैंने देखा है ये किसी का मर्डर करते समय, तो साक्षी देता है तब जाके वो क्रिमिनल को दंड मिलता है। ठीक उसी तरह से हम जो जो कार्य करते हैं उसका साक्षी कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा हमारे बाजू में ही बैठे रहते हैं। तो ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे विचार इसके मन में आते हैं, ये सब नोट परमात्मा करते रहते हैं। और शरीर आत्मा छोड़ने के बाद परमात्मा इनके साथ जाके वहां पे सब साक्षी देते हैं, ये इन्होंने किया है तो इसके लिए उसको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा। एक है कौन सा? साक्षी, एक कार्य परमात्मा का। दूसरा कार्य है गाइड करना, राह दिखाना। समझ गया ना? तो कभी कभी किसी को राह दिखाते हैं परमात्मा। अभी राह किसको दिखाते हैं और गाइड किसको करते हैं? सॉरी, विटनेस किसको करते हैं? साक्षी। जो पतित है, जो मतलब पाप का कर्म करता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं करता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसको परमात्मा साक्षी देते हैं, ये ऐसा कार्य किया, इसको दंड दे दो। लेकिन गाइड किसको करता है? जो सचमुच अच्छा कार्य करना चाहता है। समझ गया ना? अच्छा कार्य करना चाहते तो भगवान परमात्मा उसको गाइड करते हैं। अरे तुम यहाँ पे जाओ, इस मंदिर में ये भक्त के साथ संग करो तो भगवत गीता का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आप सबको गाइड किसने किया है? परमात्मा ने किया है गाइड आप सबको। इसीलिए जो है अभी हम बैठकर भगवत गीता सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। अच्छे लोगों को परमात्मा गाइड करता है और बुरे लोगों को परमात्मा साक्षी देते हैं। ये दो परमात्मा के कार्य है। समझ गया ना? तो परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे बाजू में बैठकर हम क्या क्या करते हैं, ये आत्मा क्या क्या खाता है, पीता है, ये करता है, वो करता है, ये सब उसकी साक्षी, एक एक चीज की साक्षी, सिर्फ कार्यों की नहीं, हम क्या सोचते हैं इसकी भी साक्षी भगवान देते हैं। समझ गया ना? हम क्या क्या सोचते हैं मन में, इसको मारना, उसको ये करना, उसको वैसा करना, इसकी भी साक्षी भगवान देते हैं। आप समझ गए ना? इसीलिए परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठकर सबकी जानकारी, सभी चीजों की जानकारी रखते हैं। तो परमात्मा के दो मुख्य कार्य कौन से? एक है साक्षी, दूसरा है राह दिखाना, गाइड करना, विटनेस एंड गाइड। साक्षी और राह दिखाना, ये परमात्मा के दो मुख्य कार्य है। तो आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ देता है तो उसके साथ परमात्मा जाते हैं और साक्षी के हिसाब से दंड मिलता है। अच्छे कार्य करे तो अच्छे मनुष्य का शरीर मिलता है। समझ गया ना? या ऊपर स्वर्ग लोक में शरीर मिलता है। भक्ति करोगे तो और इससे भी ऊपर शरीर मिलता है, वो है वैकुंठ जगत में शरीर मिलता है, जहां पे मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है। ऐसे जगह हमें वो शरीर मिलता है। समझ गया ना? तो इस तरह से ये कार्य। अभी आत्मा जो है, आत्मा के गुण जो है कैसे होते हैं? आत्मा के गुण परमात्मा में जैसा है वैसे ही गुण आत्मा में भी होते हैं। समझ गए? जैसे समंदर है, समंदर में से अगर मैं कुछ एक दो बूंद पानी निकालूं, हाँ, समंदर में से एक दो बूंद पानी निकालूं तो वो पानी अगर मैं चखूंगा तो वो भी खारा लगेगा और समंदर का भी पानी खारा लगेगा। लगेगा कि नहीं? सॉल्टी लगेगा कि नहीं?
समंदर का भी पानी खारा लगता है, और समंदर में से 2 बूंद निकाला है वो भी पानी खारा लगता है कि नहीं। अभी समंदर के पानी से, हाँ, अगर बहुत सारा ढेर सारा समंदर का पानी लेकर कहीं मिट्टी में ऐसा खड्डा खोद के रख देंगे तो धूप के कारण वहां पे क्या जमेगा? सॉल्ट, है कि नहीं, नमक जमेगा वहां पे। और वही बूंद उसी समंदर का 2 बूंद पानी लेकर तो उसका भी नमक जमेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। तो वैसे ही जैसे समंदर के बूंद में और समंदर में गुण का कोई प्रभाव, मतलब गुण का कोई फर्क नहीं, बूंद में भी वही गुण है जो समंदर में है, ठीक उसी तरह से आत्मा में भी वही गुण है जो परमात्मा में है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। आप समझ रहे हैं? हम क्या है? परमात्मा के अंश है, वही परमात्मा से निकले हुए अंश है, इसलिए हम में भी वही गुण रहेंगे जो परमात्मा में है। फर्क इतना है सिर्फ कि परमात्मा भगवान में वही गुण कहीं गुना है, कहीं गुना जिसकी गिनती नहीं है, और वही गुण जीवात्मा में, हम जैसे जीवात्मा में लिमिटेड है, लिमिटेड। जैसे बूंद में से नमक एकदम दिखे या नहीं दिखे इतना होता है, समझ गया ना। लेकिन समंदर में अनगिनत नमक निकाल सकते हैं। वैसे ही परमात्मा में और जीवात्मा में गुण सेम है, लेकिन जीवात्मा में लिमिटेड गुण है और परमात्मा में अनलिमिटेड गुण है। वही गुण अनलिमिटेड टाइम्स है, समझ गया ना। तो हमारे में जो सब गुण है वो परमात्मा में है, अब समझ गया ना। इस तरह से गुण ये किया जाता है। अभी परमात्मा में और जीवात्मा में अंतर क्या है? जीवात्मा जो है, आत्मा जिसको मैं जीवात्मा बोल रहा हूं, वो आत्मा ये सिर्फ शरीर का ज्ञान रखता है। हमने जो शरीर धारण किया है वो शरीर का ज्ञान ये आत्मा रखता है, समझ गया ना। जैसे मुझे पेट दर्द हो रहा है तो तुरंत मुझे ही पता चलता है। किसी का पेट, दूसरे का पेट दर्द हो रहा है तो हमें पता नहीं चलता है, वो जब तक कहेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन मेरे पेट में मुझे दर्द हो रहा है वो मुझे पता चलता है। दूसरों के पेट में क्या दर्द हो रहा है कैसे पता चलेगा? हमें पता नहीं चलता है। तो जीवात्मा सिर्फ इस शरीर का प्रोप्राइटर है। जीवात्मा इस शरीर में जो बैठा है, ये आत्मा सिर्फ इसी शरीर का मालिक है। अन्य शरीर का मालिक कोई दूसरा जीवात्मा है, आप समझ रहे हैं। तो दूसरे शरीर का मालिक दूसरा आत्मा है, इस शरीर का मालिक ये आत्मा है। लेकिन भगवान सभी शरीर के जानकारी रखते हैं, भगवान सभी शरीरों की जानकारी रखते हैं, इसीलिए वो परम आत्मा है। आप समझे उसको परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी शरीरों की जानकारी है, सभी शरीरों का। उस शरीर में क्या हलचल चल रहा है, उस शरीर में क्या हलचल रहा है, पेड़ में क्या हलचल चल रहा है, समंदर में क्या हलचल चल रहा है, सभी आत्माओं की जानकारी रखते हैं परमात्मा। और इस आत्मा को सिर्फ एक शरीर की जानकारी होती है, यह है डिफरेंस। और दूसरा यह है कि आत्मा को पहले भूतकाल में क्या हुआ था, मेरे पूर्व जन्म क्या था, मैं वहां पे उस समय क्या था, उस समय क्या था, इसकी जानकारी आत्मा को नहीं रहती। लेकिन परमात्मा को ये आत्मा गए जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या बनेगा, इसकी जानकारी परमात्मा को है। तो ये है परमात्मा में और आत्मा में अंतर, समझ गए। तो अभी मैं बता देता हूं, जैसे ही आत्मा ये शरीर को छोड़ देता है, आत्मा जैसे ही ये शरीर को छोड़ देता है तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। इस शरीर को, ये स्थूल शरीर को, ग्रॉस बॉडी को, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर को यहाँ पे छोड़ देता है और आत्मा
सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, इसके साथ परमात्मा जाता है, सॉरी आत्मा जाता है, परमात्मा लेके जाते हैं। और जैसे हमने उदाहरण के लिए अभी वो सूक्ष्म शरीर को देखकर यमराज तय करते हैं कि इसकी मन बुद्धि अहंकार का लेवल जो है, जैसे सूरज के आसपास पृथ्वी है और अन्य कई ग्रह है, ऑर्बिट में घूमते हैं कि नहीं, है कि नहीं? सूर्य के आसपास सारे अपने ऑर्बिट में, पृथ्वी घूमता है, फिर गुरु ग्रह घूमता है, कई प्रकार के ग्रह पृथ्वी के साथ, पृथ्वी और अन्य ग्रह सब सूर्य के आसपास घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। आप इसे समझिए। तो उसी तरह आत्मा के आसपास मन बुद्धि अहंकार, ये तीन सूक्ष्म शरीर जो है, इस सूक्ष्म शरीर में तीन एलिमेंट्स है, उसके अपने ऑर्बिट्स है। समझ गया ना? तो ऑर्बिट में कहां पे मन है, कहां पे बुद्धि है और कहां पे अहंकार है, इसके पोजीशन को देखकर अगले जन्म में शरीर तय किया जाता है। आप समझ गया ना? इसके पोजीशंस को देखकर अगले जन्म का शरीर तय किया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये मन बुद्धि अहंकार का पोजीशन जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी अहंकार जो है, ये शरीर जैसे चलता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मन बुद्धि अहंकार का पोजीशन क्या हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं। उदाहरण ऐसा है कि सपोज एक व्यक्ति है जो सिर्फ मटन ही खाता है, मांस ही खाता है। सुबह उठता है तो अंडा बुर्जी खाता है, दोपहर को चिकन खाता है, रात को फिश खाता है। इस तरह से पूरे जीवन में वो हर रोज ब्रेकफास्ट में अंडा खाएगा, दोपहर को लंच में चिकन खाएगा और शाम को डिनर में फिश खाएगा या और कुछ। सिर्फ पूरे अपने जीवन में मांस ही मांस, सिर्फ फ्लैश खा रहा है, सिर्फ मटन ही खा रहा है। तो वो खाने के माध्यम से उसका मन बुद्धि अहंकार का जो लेवल है, पोजीशन है, वो तय होता है। समझ गए ना? और जब ये आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है तो जिस पोजीशन में वो है, उस पोजीशन को वो आत्मा लेके जाता है, उस सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि अहंकार को। और उस पोजीशन से यमराज तय करते हैं कि इसको अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा। मांस खाया है इसने पूरे जीवन में, इसलिए अगले जन्म में मांस खाने वाला शरीर प्राप्त होगा। जैसे चीता है, लायन है, लोमड़ी है, इस प्रकार के मांस खाने वाले शरीर अगले जन्म में उसको मिलते हैं। समझ गया ना? तो जैसे समझो कि उदाहरण के, और एक दूसरा उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, मतलब पैदाइश से आलसी है। जैसे उसको पता चला माँ ये करेगी उसके लिए, वो करेगी, वो करेगी, सारे लोग नौकर चाकर उसके लिए काम करेंगे, वो बैठा बैठा ऑर्डर देते रहेगा, बड़े होने के बाद भी बैठा बैठा ऑर्डर देते रहेगा। आलसी एकदम, काम करने की इच्छा नहीं, लेकिन बैठे बैठे सब कुछ देने का। तो ये व्यक्ति अगले जन्म में एक जगह बैठ कर रहता है, इसलिए अगले जन्म में वो पेड़ बन जाता है, वो पेड़ का शरीर धारण करता है। और तीसरा उदाहरण, अगर सपोज कोई व्यक्ति सिर्फ स्त्री के साथ ही संग करता है, हर रोज स्त्री के साथ संग करता है, समझ गया ना, सेक्स करता है, तो अगले जन्म में उसको कुत्ते का और सुअर का शरीर मिलता है, जो दिन में 100 बार करते रहते हैं। कुत्ता और सुअर दिन में 100 बार सेक्स करते हैं, तो उसको अगले जन्म में वैसा शरीर मिलता है। तो कहने का तात्पर्य, हम जो कार्य इस शरीर से, पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, इस शरीर से हम जो जो कार्य करते हैं वो मन बुद्धि अहंकार के ऊपर रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्टर, समझ गए ना? जैसे स्टैंप लगता है ना, वैसे मन बुद्धि अहंकार पर ऐसे अनेक प्रकार के पिक्चर्स लगने लगते हैं। समझ गया ना?
जैसे हम अगर फिल्म शूट करते हैं या कुछ फोटोग्राफ शूट करते हैं तो इतने छोटे चिप में कितना सारा फीड कर कर रखते हैं कि नहीं, है ना। इतने छोटे से पेन ड्राइव में कितना सारा पिक्चर्स, कितने सारे फोटोज सब रहते हैं कि नहीं उसके अंदर। ठीक उसी तरह से हमने लाइफ में पूरा जो कार्य किया है, ये ग्लास यहां से उठाकर यहां पे रखा है, ये भी पिक्चर फीड रहता है मन बुद्धि अहंकार में। तो इसके पोजीशन उसके हिसाब से तय होते हैं। तो तय होने के बाद जब शरीर से आत्मा निकल कर जाता है, मन बुद्धि अहंकार को देखकर यमराज तय करते हैं इसको ये शरीर मिलने वाला मिलना चाहिए, और अगले जन्म में उसको वो शरीर मिल जाता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कम से कम मैं मनुष्य बनूं, कुत्ता नहीं बनना है, सुअर नहीं बनना है, सांप नहीं बनना है, पेड़ नहीं बनना है, पक्षी नहीं बनना। आपको बनना है उसमें से किसी को? किसी को भी नहीं बनना है कि नहीं? किसी को भी नहीं बनना है। सभी को मनुष्य, कम से कम मनुष्य बनना है सभी को, है कि नहीं? तो मनुष्य बनने के लिए, कम से कम मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य से भी और बहुत ऊंचे शरीर है, देवताओं के शरीर है, फिर बाद में ऐसे अनेक प्रकार के शरीर है, और वैकुंठ धाम में तो बहुत ही सुंदर शरीर है, समझ गया ना। तो मनुष्य मतलब हम भगवत गीता के अनुसार कार्य करेंगे तो हमको ऐसे सुंदर शरीर मिलते रहते हैं। आपको अभी फिलहाल लगता है कि मेरा ये शरीर कितना सुंदर है। आपको एक मैं सुंदरता का उदाहरण देता हूं, समझ गया? सुंदरता का उदाहरण, अभी सपोज हमारे इंडिया में मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स एक औरत सिलेक्ट होती है ना, है कि नहीं? क्या 4-5 होते हैं एक साल में? एक ही औरत को सिलेक्ट किया जाता है, मिस यूनिवर्स। आप समझे? तो मिस यूनिवर्स कितनी सुंदर होती है आप जानते हैं। उसका शेप, उसका फॉर्म, उसका वॉइस, उसका आईज, उसके कान सब शार्प, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, तब जाके उसको मिस यूनिवर्स ऐसा पोजीशन मिलता है। अभी ये मिस यूनिवर्स इस पृथ्वी की है। अगर स्वर्ग लोग जाएंगे ना तो ये मिस यूनिवर्स वो स्वर्ग लोग की पोता मारने वाली बाई के जैसा होगी, समझ गया ना। यहाँ की मिस यूनिवर्स स्वर्ग लोक में पोता मारने वाले बाई की जैसा सुंदरता होगी। इतना गुना सुंदरता स्वर्ग लोक में होता है। जो यहाँ पे मिस यूनिवर्स बन के आई है वो वहां पे जो है पोता मारने वाली बाई के सौंदर्य कैसा रहता है वैसा। तो वहां की मिस यूनिवर्स कितनी सुंदर होगी आप सोचो। और उसी तरह से चंद्रलोक की जो मिस यूनिवर्स है वो स्वर्ग लोक की पोता मारने वाली बाई जैसा होगी। चंद्रलोक में स्वर्ग लोक की मिस यूनिवर्स चंद्रलोक में पोता मारने वाली जैसी बाई का चेहरा होगा। तो चंद्रलोक में इससे भी बढ़कर सुंदर होता है। और ब्रह्मलोक में सबसे ज्यादा सौंदर्य होता है। ब्रह्मा जी की पत्नी सबसे सुंदर, और उससे भी सुंदर शिवजी की पत्नी पार्वती। आप समझिए? तो हमारे पास थोड़ा सौंदर्य, तो हमारे पास इतना अभिमान आ जाता है कि बोलो मत, समझ गया ना। दूसरा एक सौंदर्य का उदाहरण है, क्या होता है, एक गांव में ऐसे शिकार करते करते राजा एक गांव में पहुंच जाता है और उस गांव में एक सुंदर लड़की को देखता है। ऐसी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं होता है उसने, वो राजा, समझ गया, सॉरी युवराज, राजा नहीं युवराज। तो युवराज तो वो सौंदर्य को देखकर उस लड़की को जाके ऑफर करता है, मुझे तुमसे ब्याह करना है। और ये लड़की बहुत ज्ञानी होती है, बोलती है ठीक है तुम्हें मुझसे ब्याह करना है तो एक हफ्ते के बाद मेरे घर आकर तुम मिलो, तब तय करना मुझसे शादी करना है कि नहीं। तो एक हफ्ते के बाद ये युवराज उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उस घर जाता है और वो घर पे दरवाजे पर खटखटाता है, कोई है यहाँ पे, कोई है? और एक लड़की दरवाजा खोल देती है। लड़की दरवाजा खोलने के बाद बोलता है कि मैं उस एक जवान लड़की से मिलने आया हूं, हाँ, जिसको मैंने एक हफ्ते पहले देखा था, उससे मुझे ब्याह करना है।
समझ गया ना? तो वो लड़की उस घर में अकेली रहती है और वही लड़की दरवाजा खोली हुई रहती है, लेकिन ये युवराज उस लड़की को पहचान नहीं पाता। इतनी दुबली हुई रहती है, आंखें बाहर आया हुआ रहता है, पूरा चेहरा विद्रूप हो जाता है, शरीर एकदम एकदम पतला हो जाता है, शरीर एकदम पतला, आंखें बाहर आई है और थोड़ी थोड़ी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चमड़ी जो है ना ऐसा ढीली हो जाती है। तो बोलते नहीं नहीं तुम नहीं हो वो लड़की, मैंने बहुत सुंदर लड़की को देखा। नहीं नहीं वो लड़की मैं ही हूं। वो बोलती वो लड़की मैं ही हूं। ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। वो लड़की एक हफ्ते पहले क्या सुंदर लड़की थी, एक हफ्ते या थोड़ी तुम हो सकती हो। तो उस युवराज का हाथ पकड़कर ये लड़की अपने कमरे में ले जाती है और वो कमरे में ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के मटके होते हैं, जिसका मुंह बड़ा हो, ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के मटके होते हैं। और वो मटके में झांक कर जब ये युवराज देखता है, इतनी बदबू रहती है, वो उल्टी कर लेता है बाहर जाकर। बोलते ये क्या है? तो बोलते हैं जिस सुंदरता से तुम प्रेम करते थे ये वो सुंदरता है, ये मिट्टी के घड़ों में भरकर रखा है मैंने वो सुंदरता। ऐसे कैसे हो सकता है? यस, मैं जो खाती थी, जिससे मेरा शरीर सुंदर दिखता था, उसको मैं खाने के बाद फिर उल्टी करती थी, समझ गया ना? और बहुत सारा पानी पीकर सब निकालती थी और टॉयलेट भी दूसरे पॉट में करती थी, समझ गया ना? तो आपने जो शरीर से, मेरे शरीर से सौंदर्य समझकर जो प्रेम किया है, वो मेरा शरीर का सौंदर्य ये है, उल्टी, पेशाब और ये सब, समझ गया ना? तो इस तरह से वो बताते, तब राजा को समझ में आता है कि शरीर जो है कभी ना कभी इस तरह का रूप धारण करेगा। मतलब हम जो खाते हैं, हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, उससे ये शरीर सुंदर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम खाना पीना सब कुछ एक 3-4 हफ्ते के लिए बंद कर दो, ऐसे तो तुम बंद नहीं कर पाओगे 3-4 हफ्ते के लिए पानी पीने बगैर तो आप जी नहीं पाओगे। तो जब बंद करोगे तो आपका शरीर देखो, वो पूरा सौंदर्य सब चला जाता है, समझ गया ना? तो उसने ये बताती है कि शरीर का सुंदरता जो है वो ये है सब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने सौंदर्य को देखकर अभिमान चढ़ने लगता है, अपने ऐश्वर्य को देखकर अभिमान चढ़ने लगता है, अपने धन को देखकर अभिमान चढ़ने लगता है। तो इस तरह की भावना हमारे मन में प्रिंट हो जाती है, प्रिंट, और उस चित्र को यमराज देखकर उस हिसाब से उसको शरीर देता है। तो कैसा, कौन सा शरीर कैसे प्राप्त होगा, ये हम चौथे सेशन में समझेंगे। अभी आत्मा क्या है, हमने आत्मा की जानकारी जान ली, आत्मा का साइज समझ लिया हमने। आत्मा का साइज सबको पता है, लिख लिया आपने? आत्मा का साइज लिख लिया? यस, 10,000वां भाग, अग्रभाग, बाल के अग्रभाग, बाल के पॉइंट का भाग जो है उसके 10,000 पीस करने के बाद आत्मा का साइज। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है आत्मा। भगवत गीता अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा का स्थान हृदय में है। बाकी अन्य लोग, कई लोग ये कहेंगे आत्मा यहां रहता है, यहां रहता है। नहीं, आत्मा सिर्फ हृदय में रहता है, भगवान कहते हैं। और आत्मा का साइज, आत्मा को रूप है कि शरीर को रूप है? आत्मा को रूप है। आप समझ गए ना? हाँ, जैसे हम कभी कभी कहते हैं शरीर को रूप है कि शर्ट को, पैंट को रूप है। तो अज्ञान व्यक्ति शर्ट और पैंट को दिखाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति शरीर को दिखाता है। ठीक उसी तरह से शुद्ध सत्व ज्ञानी जो है वो आत्मा को रूप है, दिखाता है, शरीर को रूप कदापि नहीं है। शरीर तब तक ही रूप धारण करता है जब तक उस शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे ही आत्मा चला जाएगा वो शरीर पूरा गल कर पानी होता है, अग्नि में मिल जाता है, पृथ्वी पे मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, उसका रूप नष्ट हो जाता है। तो शरीर को रूप नहीं है, आत्मा को रूप है। और आत्मा को चेतना है। जैसे सूर्य को प्रकाश और गर्मी है, वैसे आत्मा को चेतना है।
तो ये चेतना के माध्यम से पूरा शरीर चलने लगता है, पूरा शरीर चलता है। वो तो आत्मा हम है, शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। अभी आत्मा कभी मरने वाला नहीं, इसका दूसरे अध्याय में, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुतः। समझ गए ना? तो आत्मा को न कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न हवा में सुखाया जा सकता है। क्योंकि आत्मा जो है इस पंच धातु के माध्यम से नहीं बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस धातुओं से नहीं बना है आत्मा। आत्मा बना है सच्चित आनंद से। ये तीन उसके एलिमेंट्स है। ये तीन एलिमेंट से आत्मा बना है, जो बहुत हाई क्वालिटी के एलिमेंट्स है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तो लो क्वालिटी के एलिमेंट्स है। उससे ऊपर है मन, बुद्धि, अहंकार, ये एलिमेंट्स, और उसके ऊपर है सच्चित आनंद, आत्मा के एलिमेंट्स। अभी आत्मा के इतने सुपीरियर एलिमेंट्स पंचभूतों से बनाया गया हुआ, पंच महाभूतों से बनाया हुआ, तलवार कहो, अग्नि कहो, पानी कहो, इसे कैसे मार सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। पंच जो भी हम इस पृथ्वी पर जो भी चीज बनाते हैं वो सब पंच महाभूतों से बना हुआ है। समझ गया ना? पंच महाभूतों से बना है। इलेक्ट्रिसिटी फायर से बना है। कपाट जो है वो पृथ्वी से बना है। पृथ्वी में से लकड़ा आता है और लकड़े में से कपाट बनता है। समझ गया ना? इस तरह से कोई भी जैसे बोलते हैं, कोई भी फ्रूट के अंदर जूस जो है वो पानी से बना है। समझ गया ना? पानी के अंदर उस रस को मिक्स किया है, इसलिए वो जूस बन गया। तो इस तरह से पंच महाभूतों से जो भी तलवार बना है या रिवॉल्वर गन बना है, ये सब जो है इस पांच तत्वों का मिश्रण से बना हुआ है। और इस 5 तत्वों से बने हुए मिश्रण जो है सिर्फ 5 तत्वों को ही मार सकते हैं, उससे सुपीरियर तत्वों को नहीं मार सकते। जैसे इस 5 तत्वों से गन है, तो ये गन से हम किसको मार सकते हैं? इस शरीर को मार सकते हैं, क्योंकि ये शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं मार सकते, ना ही आत्मा को मार सकते हैं, क्योंकि वो इससे भी सुपीरियर एलिमेंट से बना हुआ है। आप समझ रहे हैं? हाँ? तो इस तरह से इसे ये बना है। तो अभी ये सारे आत्मा के विषय में हमने सीखा। अभी परमात्मा और आत्मा का जो कनेक्शन है, समझ गए ना? ये मित्र के जैसा कनेक्शन है, मित्र के जैसा। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जो है एक मित्र के जैसा है। इसीलिए परमात्मा हर हमेशा अच्छे लोगों को गाइड करना चाहते हैं। अभी आप पर डिपेंड है कि आपको गाइड लेना है या परमात्मा विटनेस बनकर आपको दंड दे, या हम पर निर्भर है। आप क्या चाहते हो? परमात्मा गाइड बने या विटनेस बने? आप क्या चाहते हैं? गाइड बने। एम आई राइट? गाइड या विटनेस? विटनेस। आप चाहते हो परमात्मा तुम्हारा विटनेस बने? गाइड बनना चाहिए। अच्छे लोगों का परमात्मा गाइड करते हैं, बुरे लोगों का परमात्मा क्या करते हैं? विटनेस करते हैं। विटनेस कर कर नरक भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कार्य ऐसे करें कि हमारे मन, बुद्धि, अहंकार का जो पोजीशन है उस ऑर्बिट में पोजीशन एकदम बैलेंस रहे। बैलेंस रहेंगे तो फिर हम यमराज के पास नहीं जाते हैं, हम सीधा वैकुंठ धाम जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में मन के ऊपर कंट्रोल रखने की बात की है। मन के ऊपर कंट्रोल रखो। मन जब कंट्रोल में आ जाता है तब आपके मन, बुद्धि और अहंकार बराबर बैलेंस रहते हैं।
अगर मन के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है, वो सारे ये 3 चीजों को इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए हम दुख भोगते हैं। दुख भोगने का कारण पता है? क्योंकि जब हम मनमानी करते हैं तो दुख भोगते हैं, और शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीते हैं तो सुख भोगते हैं। तो ये डिपेंड है हम पर कि हम दुख भोगे या सुख भोगे, आप पर निर्भर है। आपको आगे चलकर दुख भोगना है तो फिर शास्त्रों के विरुद्ध काम कर सकते हैं। आगे चलकर सुख भोगना है तो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों को ध्यान में रखकर काम कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड है। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान आपको मदद करता है कि आप शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो, जिसके कारण अगले जन्मों में हम सुखी हो जाए। अभी देखो, कई ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि वो कहते हैं, प्रभु जी हमने तो पूरे मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, फिर भी हमको इतना दुख क्यों है। समझ गया ना? ऐसे कहते हैं कि नहीं लोग? कभी कभी आप ही कहते होंगे, समझ गया ना? आप ही कहते होंगे, अरे इतना छोटा बच्चा 2 साल का क्या झूठ बोलेगा, कौन से किसका मर्डर करेगा, कौन सा क्या करेगा, तो भी ये बच्चा इतना क्यों दुखी है, इतने बीमारी उसको क्यों है। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं हम कभी कभी? इतना छोटा बच्चा तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, फिर भी उसको इतना दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके रिएक्शन, जिसका फल अभी इस जन्म में मिल रहा है उसको। समझ गया ना? सो गलत कार्यों का फल दुख है और अच्छे कार्यों का फल सुख है। तो हम पर डिपेंड है कि हम कैसे कार्य करें। अगर दुखी होना है तो आप गलत कार्य कर सकते हैं, सुखी होना है तो अच्छे कार्य कर सकते हैं, भगवत गीता को पढ़कर कार्य कर सकते हैं। कार्य तो करना ही है। कार्य किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। पैर हिलाए बिना कोई नहीं रह सकता, हाथ हिलाए बिना कोई नहीं रह सकता, आंखों से देखे बिना कोई रह नहीं सकता, कानों से सुने बिना कोई रह नहीं सकता, मुंह से बोले बिना कोई रह नहीं सकता। कार्य तो हमको करना ही है। अभी तय हमको यह करना है कि हम अच्छे कार्य करें या गलत कार्य करें, शास्त्रों के विरुद्ध करें या शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, यह हमको तय करना है। समझ गया? इसलिए हमारे दुख का कारण हम स्वयं बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवत गीता का ज्ञान किसी ने सिखाया नहीं। ना मेरे माँ बाप पढ़ाए मुझे भगवत गीता, ना मेरे माँ बाप पढ़े हैं जो हमें सिखा सके, ये कोई भी नहीं हुआ। इसीलिए हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। इसीलिए दिन भर जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग दुखी होते जा रहे हैं। इसके पहले इतने रोग नहीं थे, इतने दुख पहले नहीं थे। पूरा परिवार, 4-4, 5-5 भाई, 7-7 भाई, कभी कभी एक घर में रहते थे, बड़े घर में, सारे भाई मिलकर रहते थे। इतने सब मिलकर रहते हुए भी बहुत सुखी रहते थे। उसमें का एक व्यक्ति काम नहीं भी करता था तो भी उसका परिवार चलता था। लेकिन हम सोचते थे कि मैं अलग रहूंगा मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, तो मैं और भी ज्यादा सुखी रहूंगा। ऐसा सोचकर हम ज्यादा दुखी बनते गए। आप समझ? तो भगवत गीता आपके परिवार को एकत्रित रखता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, और सुखी कैसे रहना है ये सिखाता है। समझ गए आप? ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो आज हमने इस तरह से आत्मा के विषय में जानकारी पाई और परमात्मा के विषय में भी जानकारी पाई। और ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और दिव्य शरीर, ये 3 चीजें जो है किन किन तत्वों से बना हुआ है, इसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो मैं जस्ट अभी सार रूप में सब समझा देता हूं आपको कि शरीर जो है 5 महाभूतों से बना हुआ है। तो हम इस 3 शरीर को लेके चल रहे हैं। अभी 3 शरीर हमारे साथ रहते हैं। समझिए ना? तो ये एक्सटर्नल जो बाहर दिख रहा वो शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसके अंदर एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो शरीर 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार।
और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर भी एक शरीर रहता है, वो है दिव्य शरीर, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा भी 3 चीजों से बना है, वो है सत चित आनंद, इन 3 चीजों से बना है, समझ गए। और आत्मा का साइज है बाल के अग्र के 10,000वां भाग बाल का है, और आत्मा हृदय में रहता है। और ये पूरा आत्मा के प्रकाश जो जिसको हम चेतना कहते हैं, वो चेतना के माध्यम से पूरा ये शरीर चलता है, समझ गए ना। तो ये है आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में चर्चा और परमात्मा के विषय। तो हमारा काम है कि परमात्मा की बात हम सुने, क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा ये दोनों घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है। इसीलिए देखो, आप परमात्मा कभी भी आपको छोड़ते नहीं है। भले तुम मनुष्य शरीर में है तो परमात्मा आपके साथ रहते हैं, अगले जन्म में अगर सुअर का शरीर प्राप्त किया तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ जो रह रहे, वो परमात्मा सुअर के शरीर में भी आकर आपको राह दिखाते हैं, विटनेस करते हैं। तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी उसको भोग रहे हैं। तो परमात्मा हमारे बहुत अच्छे मित्र है, इसलिए हमें परमात्मा की बात मान लेनी चाहिए। तो परमात्मा हमको भगवत गीता के माध्यम से हमें समझाता है इस शरीर का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान। तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार के कर्म है, क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर से आगे और भी कुछ शरीर है क्या जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर में हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो कौन से शरीर प्राप्त करेंगे। ये सभी का ज्ञान भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो इसे हमें पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए, समझ गया ना। रोज 1 श्लोक भी पढ़ेंगे हम, हाँ, तो पूरा भगवत गीता 2 साल में कंप्लीट हो सकता है। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम समझाने के लिए बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज लेने वाले नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सुखी हो जाए। अभी तक हमने जो भी कार्य किए हैं ठीक है, समझ गया ना, लेकिन अगला फ्यूचर जो है ऐसा हम कर्म करें जिसके कारण हम सुखी हो, समझ गया। तो कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, ये भगवत गीता के माध्यम से हम समझने का प्रयास अगले इसमें सेशंस में करने का प्रयास करेंगे इसको। तो अभी हमें आत्मा की जानकारी प्राप्त हुई है, तो मैं अभी 15 मिनट देता हूं आपको। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं अभी अनम्यूट करूंगा, तो वही लोग जिसको प्रश्न पूछना है वही लोग अपना स्पीकर ऑन करें। सारे लोग अपने स्पीकर ऑन करेंगे तो फिर कहीं बच्चों का चिल्लाने का आवाज, कोई और अन्य प्रकार के आवाज आते रहेंगे। जिसको प्रश्न करना है वही व्यक्ति उस स्पीकर को ऑन करे और प्रश्न करे। तो ये सब करने से पहले मैं आपको समझ में आया आत्मज्ञान? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, आत्मा क्या है क्या नहीं, इसकी डिटेल चर्चा और भी बहुत है, समझ गया ना। जैसे आत्मा बचपन से लेके इस शरीर में है, समझ गया ना। आत्मा जैसे ही शरीर का निर्माण होता है तो वो शरीर आत्मा में चला जाता है। अभी देखो शरीर कैसे बदलता है, आत्मा कभी बदलता नहीं है, समझ गया ना। अभी देखो आप, जब अगर मेरा बचपन का, जब मैं 2 साल का था तब अगर ये फोटो है और अब बड़ा हो गया, ये दोनों फोटो अगर किसी को दिखाऊंगा तो बोलेगा ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है कि नहीं। तो शरीर हर 7 दिन में, हर 7 हफ्ते में, हर 7 महीने में और हर 7 साल में शरीर बदलते रहता है। हर 7 दिन में अपने सारे अंदर के ब्लड सेल्स बदल जाते हैं, समझ गया ना। और हर 7 महीने में शरीर के अंदर के अवयव बदलते हैं। और हर 7 साल में शरीर ऊपर से बदलने लगता है। इसलिए बचपन में देखा हुआ उसी व्यक्ति का फोटो
और जब बड़ा बन जाता है उसी व्यक्ति का फोटो, दोनों में अंतर दिखता है क्योंकि शरीर बदलता है। समझ गए ना? शरीर क्या है? बदलते रहता है। हर 7 दिन, हर 7 हफ्ता, हर 7 महीने, हर 7 साल शरीर बदलने लगता है। लेकिन आत्मा वही के वही है। अगर यही फोटो आपको दिखाया जाए कि बचपन में, अरे बचपन में मैं ऐसा दिखता था, बड़ा हो गया अभी ऐसा दिखता हूं, लेकिन दोनों अलग है ऐसा नहीं बोलेगा। ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ऐसे ही बोलेगा ना व्यक्ति, है कि नहीं? आपके दोनों फोटो, बचपन के और अभी के फोटो दोनों दिखाए तो आप दोनों फोटो में बोलोगे ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। मतलब मैं जो बोलने वाला वो व्यक्ति बदला नहीं है, शरीर बदला है। और यही फोटो किसी और को दिखाओ तो वो बोलेगा ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से, और वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति संव्याति नवानि देहि। तो ऐसा है कि यह आत्मा शरीर को कब त्यागता है? तो कहा गया है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम बदल कर नए कपड़े को अपनाते हैं, है कि नहीं? माता है, अगर साड़ी फट जाता है तो आप क्या वही फटी हुई साड़ी पहनती हो, क्या नया साड़ी पहनती हो? बाजार में से नया साड़ी खरीद कर लाकर पहनती हो। ठीक उसी तरह सब लोग फटा हुआ शर्ट पहनकर कहीं नहीं जाएगा। ऑफिस जाएगा फटा हुआ शर्ट पहनकर, फटा हुआ पैंट पहनकर नहीं। तो फटे हुए कपड़े को हम त्याग कर दूसरे अच्छे कपड़े को धारण करते हैं। उसी तरह से शरीर जब फट जाता है, मतलब नाकाम हो जाता है, तो वो शरीर, आत्मा उस शरीर को त्यागता है और दूसरे नए शरीर को धारण करता है, नए अच्छे शरीर को धारण करता है। तो इसको हम मृत्यु कहते हैं। तो कपड़े के बदलने को हम मृत्यु कहते हैं। आत्मा इस कपड़े को बदल दिया, ये शरीर को छोड़ दिया और दूसरा कपड़ा पहन लिया, इसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय हमारी भावना क्या होनी चाहिए वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो तय करता है कि अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा। समझ गया? ये भगवत गीता में दिए है और उसके टिप्स भी दिए है। आपकी भावना अच्छी रखनी है तो क्या करना पड़ेगा। अगर कम से कम आपको मनुष्य शरीर चाहिए, अगर कुत्ते का नहीं, सुअर का नहीं, बिल्ली का नहीं, ऐसे 84 लाख योनियों में से सिर्फ आपको मनुष्य भी शरीर अगर कम से कम चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, उसका भी निवारण भगवत गीता में दिया गया है। अगर भगवत गीता को नहीं पढ़कर हम अपने मनमानी ढंग से जब शरीर का निवारण करते हैं, शरीर को चलाते हैं, तो अगले जन्म में हमको अन्य योनियों में नीचे जाना पड़ेगा। सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ये इस प्रकार के अनेक शरीर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन, बुद्धि, अहंकार को बैलेंस रखें। और वो कैसे बैलेंस रखते हैं? भगवत गीता के ज्ञान से, भक्तों के संग से, भगवान के नाम के जप के उच्चारण से, ये सब बैलेंस रहता है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये आत्मज्ञान है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? आपको प्रश्न करना है तो प्रश्न कर सकते हैं, मैं सबको, हाँ अभी अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ, एक एक व्यक्ति।